अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है MTS 634 का टॉपिक नंबर 69। टॉपिक नंबर 69 में एग्जांपल है हमारे पास कंटिन्यूटी से रिलेटेड। इसमें आपको गिवन एक्स की वैल्यू गिवन है। एक्स एक सेट है जिसकी वैल्यू है ABCD और जिस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है जिसमें एम्प्टी सेट है, वो सेट एक्स है और साथ उसके एक ओपन सेट है बी। उसके बाद एक और सेट है वाई, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 जिसमें टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है ये वाली जो हमें गिवन है। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर हम इस पर मैपिंग अप्लाई करें एफ इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स को वाई के ऊपर अगर हम मैप करवाएं तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3 है। अब हमने ये आंसर में ये लिखना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने एक्स को वाई के ऊपर मैप करवाया तो ए और सी इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब दोनों की रेंज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो डोमेन की रेंज जो हो वो सेम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कंटिन्यूस नहीं है। और इसकी कंटिन्यूस ना होने की एक और रीज़न भी ये है कि अगर हम 1 और 2 का इन्वर्स लें, 1 और 2 का इन्वर्स होगा AC जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके इन्वर्स लें तो सारे ओपन सेट्स यहाँ पर भी होने चाहिए थे, बट जहाँ पर जस्ट ओपन सेट B है, इस वजह से ये क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये पे G को एक्स इंटू वाई करवाया, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। सेम यही रीजंस है कि यहाँ पर भी एफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है और जी एफ सी इज इक्वल टू 2 है। और मतलब यहाँ पर भी दो डोमेन्स आ रही, रेंज सेम आ रही थी, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में और आपने बताना होता है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल में है, ये एग्जाम्पल उनमें हाफ गिवन है। ठीक है, ये हाफ उन्होंने दी हुई थी, उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ था एक्स इज इक्वल टू आर यू एंड वाई इज इक्वल टू आर यू। फिर उन्होंने आर यू को वाई इज इक्वल टू आर वी था, आर यू को आर वी पर उन्होंने मैप करवाया। तो इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन और जी एफ एक्स प्लस वन उन्होंने लिखा हुआ था कि ये क्या है? कंटिन्यूस है और ये क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। अब ना उन्होंने कोई ऐसा सेट हमें दिया था मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकें कि कंटिन्यूस क्यों है, ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है। तो इसको आप फिलहाल स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 70। टॉपिक नंबर 70 में हमें गिवन है प्रीपोजिशन, उसमें ये है लेट एफ इज इक्वल टू, मतलब हम आपके पास है कि आपने एक्स को वाई के ऊपर मैप करवाया, एक्स पर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन है, वाई पर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन है, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। वो एक कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब देखिए हमने एक्स को वाई के ऊपर मैप करवाया है, तो इसका मतलब जो एक्स है या जो टा एक्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किससे? टा वाई से। तो अगर टा एक्स टा वाई से स्ट्रॉन्ग होगा तब मतलब टा इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो स्ट्रॉन्ग होगी इस टोपोलॉजी के, तो इसका मतलब कंटिन्यूस होगा। अगर ये आपके पास वीक है, टी एक्स जो है टा एक्स जो है वो टा वाई से वीक है, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यही दो बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है। उसके बाद एक और प्रीपोजिशन है, उसमें है फंक्शन है, उस तरह टा एक्स को टा वाई के ऊपर डिफाइन करवाया हुआ है इज कंटिन्यूस। ये कब कंटिन्यूस होगा? इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ बेसिक्स बी वाई। अब आपने क्या करना है, आपके पास वाई का प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन है टा वाई का आपने लेना है कि बेसिस हम कैसे लेते हैं? हमने बी वाई को सपोज किया कि वो टा वाई की क्या है? बेसिस है। अब बेसिस इस बी वाई का हर एक मेंबर जो है वो ओपन होना चाहिए किसमें? सबसेट एक्स के सबसेट में। मतलब कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने बी वाई लिया एक बेसिस किसका? हमने टा वाई का एक बेसिस लिया, हमने टा वाई का एक बेसिस लिया बी वाई, और उस बी वाई का हर एक मेंबर जो वो ओपन सबसेट हो किसका? एक्स के अंदर। ठीक है, वो एक्स के अंदर भी क्या हो? ओपन हो। इस केस में वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 72। टॉपिक नंबर 72 में हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इंटू टाफ। इस तरह हमने फिर से डिफाइन करवाया और ये कंटिन्यूस होगा कब होगा? इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर, अगर हमारे पास ये वाई के अंदर टा वाई के अंदर जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनका इमेज अगर टा एक्स के अंदर है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर इसका इमेज इसके अंदर नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बयान की है। इसके फिर हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ जो ज़्यादा लेंथी थे वो मैंने स्किप करवाए हैं क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे आप उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ज़्यादा शॉर्ट थे और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने जस्ट वही वाले थ्योरम्स है जिनका मैंने यहाँ पे प्रूफ करवाया है। अब इसमें देखें सबसे पहले वो क्या कह रहे थे कि हमने टा वाई की एक बेसिस लेनी है। ठीक है, एस वाई बेसिस लेंगे। फिर हमने ये बताना है कि अगर हम एस वाई की बेसिस जितने भी इसमें ओपन सबसेट्स हैं वो सारे क्या हो? ओपन हो किस में? वो एक्स में। तो ये हम लेंगे
एस वाई जो है वो टा वाई होगा। ये जो एस वाई है ये बेसिस है किसकी, टा वाई की। तो अगर हम इसका इन्वर्स लें तो वो किस में ओपन होगा, टा एक्स में ओपन होगा। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो यू एक ओपन सबसेट है किसका, टा वाई का। जो हम इसका इन्वर्स लेंगे मतलब यू जो है वो टा वाई में बिलोंग करता है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो किस में होगा, टा एक्स में होगा। एस वाई बेसिस है इसकी टा वाई की, ठीक है। एस वाई किसकी बेसिस है, टा वाई की बेसिस है। और यू को हम टा वाई में ले रहे हैं तो इसका जो इन्वर्स होगा वो किस में ओपन होगा, एक्स में ओपन होगा। बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं आप, इसको बस एक ही बार लिखें। सिंपल से वर्डिंग में मैंने आपको बता दिया है। अगर उसमें ये ओपन होगा तो इसका मतलब यह है कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 73। इसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में आपको पता है हम ये मोड लगा देते हैं, यहाँ एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है। एक्स का आंसर आएगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स का आंसर आएगा जब एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस होगी। और ये क्या होगा, हमने ये शो करवाना है ये कंटिन्यूस होगा। इसको कंटिन्यूस करवाने के हमारे पास ये 3 इसमें ये आपने याद रखना है। ये मतलब इसका आंसर एम्प्टी ब्रैकेट कब आएगा, जब आपके पास ए जो है लेस देन बी और वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। और माइनस बी से बी की तरफ आंसर कब आएगा, जब आपके पास ए लेस देन 0 हो और बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। माइनस बी इंटू माइनस है यूनियन पॉजिटिव ए इंटू पॉजिटिव बी, ये कब आंसर आएगा, जब ए आपके पास हो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल और बी से क्या, बी क्या हो वो ए से छोटा हो, तब ये वाला आंसर आएगा। तो ये बस आपने इनको याद कर लेना है। उसके बाद बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 74 है। इसमें कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर आप 2 फंक्शन का 2 कंटिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन लेते हैं तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आपको 2 फंक्शन गिवन है, एक एफ है और एक जी है। एफ को हमने एक्स इंटू वाई पे मैप करवाया और जी को हमने वाई इंटू जेड पे मैप करवाया। अगर हम एफ ऑफ जी अगर हम इन दोनों का क्या कर दें, मतलब इनको कंबाइन कर दें, इनकी कंपोजिशन लें तो एक्स किस पे होगा, जेड पे। मतलब एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड है, तो आप जब एफ ऑफ जी निकालेंगे तो वो किस पे होगा, एक्स इंटू जेड पे होगा। तो हम इसको देखते हैं, लेट एफ एक्स इंटू वाई जी वाई इंटू जेड दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने यह बताना है कि जो जी ऑफ एफ होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। हमने यू को लिया टा जेड जो हमने लिया है, मतलब टा जेड ये हमने लिया और यू जो है वो बिलोंग करता है टा जेड से। अगर हम ले जी ऑफ एफ मतलब इसका अगर हम इन्वर्स लें, जी ऑफ एफ का इन्वर्स लें इसका यू के साथ, तो ये देखें ये होल इन्वर्स है, तो ये पहले एफ के ऊपर इन्वर्स आएगा फिर ये जी इन्वर्स यू हो जाएगा। मतलब इसको हमने इस तरह लिखना है, एफ इन्वर्स जी इन्वर्स यू। तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा, टा एक्स में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हमने जेड से वो लिया था वो एक्स में ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स इंटू जेड पे। उसके बाद हमारे पास एक और प्रेपोजिशन है, इसमें है फंक्शन जो आपके पास एक्स इंटू टा एक्स और एक्स इंटू टा वाई। ये कब कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अगर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई। अब हमने क्लोज सबसेट लेना है, पहले हमने ओपन लिया है ना, अब हमने क्लोज लेना है कि वाई में जितने भी क्लोज सबसेट होंगे उनका इनवर्स इमेज भी किया एक्स के क्लोज सबसेट में होगा। पहले हमने किया कि वो जितने भी इसके ओपन सबसेट होंगे वो इस एक्स में भी ओपन होंगे। अब हमने लिया कि वाई के जितने भी क्लोज सबसेट होंगे वो एक्स में भी क्लोज होंगे। और आपको पता है कि जो टा वाई में ये जितने भी टोपोलॉजी के अंदर होते हैं सेट्स वो सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन हम यहाँ क्लोज की बात कर रहे हैं तो क्लोज हम कैसे लेंगे, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ना, इसके जितने भी ओपन सबसेट हैं अगर हम उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो क्लोज सबसेट बन जाते हैं। तो इनका सबसेट लेने से जो क्लोज सबसेट बनेंगे वो इनका जो एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेने से जो क्लोज सबसेट बनते हैं उनके अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा ये प्रूफ देख लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अहम लगा था, इस वजह से मैंने ये करवाया है। अगर आपके पास एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एक्स इंटू वाई, तो यू आपने देखना है यू आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करता है, टा वाई में। तो एफ इनवर्स यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, टा एक्स में। यू हमने एक ओपन सबसेट लिया है जो कि टा वाई से है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो टा एक्स में एग्जिस्ट करेगा। अब हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम क्लोज सबसेट की बात कर रहे हैं तो हम पहले हमने ओपन सबसेट लिया ए जो कि सबसेट है वाई का। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी टा वाई होगा लेकिन वो क्लोज होगा। ठीक है, अब हमने क्लोज का लेना है इन्वर्स। पहले हमने देखना यू जो लिया था ओपन सबसेट लिया था, हमने उसके इन्वर्स लेके उसको टा एक्स में शो करवाया। अब हमने उसका ले रहे हैं क्लोज सबसेट। क्लोज सबसेट का जब हम इन्वर्स लेंगे तो अभी क्या होगा, एक्स में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो है ये एफ इन्वर्स ए का कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा एक्स में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जी वही बात कि इन्वर्स बस ये उन्होंने एक ही स्टेप को 3-3 4-4 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर आप इसको समझ के एक दो बार लिख दें और जो वर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने वर्डिंग में इसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें तो इसमें मार्क्स आ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसे थ्योरम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए आप वैसा ही थ्योरम वहाँ पे लिखेंगे
तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अपनी वर्डिंग में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें तो आपको इस चीज़ के 100% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस केस में कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्यों कॉम्प्लीमेंट लेना है? क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर ओपन सबसेट होते हैं, बट हमने क्लोज सबसेट लेनी है। इस वजह से हम टा वाई के अंदर जो भी ओपन सबसेट होंगे हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर उन कॉम्प्लीमेंट को हम एक्स के अंदर उसका जो इन्वर्स होगा वो एक्स के अंदर शो करवाएंगे, तब वो क्या होगा, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन है, लेट एफ एक्स इंटू वाई बी ए फंक्शन। हमने यहाँ पे लिया एक्स का एक सबसेट, ठीक है, और आपने सब ए जो है फंक्शन है एफ ऑफ ए इंटू वाई, ये किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू उसके लिए जैसे इसको देख लें कि अगर एफ ए इंटू वाई है तो एफ ए का ए ये इक्वल टू एफ ए होगा। सिंपल एमसीक्यू उसके लिए बस इसको एक बार देख लें और आप इसको स्किप कर सकते हैं, ज़रा खास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक नंबर अब ये 77 करते हैं। इसमें ये चीज़ बहुत अहम है, ये भी जस्ट एमसीक्यू के लिए है। क्या एक फंक्शन आपके पास, आपने उसको इस तरह डिफाइन करवाया, वो कंटिन्यूस होगा कब, जब एफ ए के ऊपर ये जो लाइन है बार ये एफ ऑफ ए होल बार ये इसके इक्वल हो, ठीक है, तब ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड पॉइंट है। कंटिन्यूटी एंड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर इसी तरह आपने फिर से एक फंक्शन लिया एक्स इंटू टैक्स वाई इंटू टावाई लिया, एक फंक्शन है, कंटिन्यूस कब होगा, इफ़ फॉर एवरी, अगर हम एक ओपन सेट लें जो जिसमें एफ ऑफ एक्स आ रहा हो, ठीक है। ये मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करूँगी। एफ ऑफ एक्स आपने एक लेना है ओपन सेट, एक ऐसा ओपन सेट जिसमें एफ ऑफ एक्स आ रहा हो। देयर एग्जिस्ट वी ऑफ एक्स ओपन सेट एक्स कंटिन्यू, तो वहाँ पे एक वी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो एक्स आ रहा होगा। वी एक्स भी क्या है, एक ओपन सेट है, और यू एक्स भी क्या है, एक ओपन सेट है। यू एक्स यू एफ ऑफ एक्स एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें एफ ऑफ एक्स है, और वी ऑफ एक्स एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें एक्स है। देखिए इसमें एक्स है और इस ओपन सबसेट में क्या है, वी एफ ऑफ एक्स है। तो ये देखें जो वी ऑफ एक्स होगा और सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स यू एफ ऑफ एक्स का। तो अब देखिए अब हम एफ को अगर इधर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, एफ वी ऑफ एक्स ये क्या होगा, यू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दो लाइनें आपने अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। उसके बाद एक और एग्जांपल है टॉपिक नंबर 79, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके पेपर में ज़रूर आती हैं, थ्योरम आपके पेपर में कम ही आती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने अल्लाह हाफिज़।